धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इस समय आपकी इस हफ्ते की करियर गाइडेंस। अब करियर के लिए भाई किसी ने मुझे कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करिए। देखिए, ये जो मेरा रीडिंग है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अपने हायर स्टडीज़ अगर आपको चूज़ करने हैं, आपको अपना आगे बढ़ने का रास्ता अगर चूज़ करना है, तो उसके लिए कहीं न कहीं ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर कर सकती है। टेक द बेस्ट लीव द रेस्ट वाली जो फिलॉसफी है उसको अपनाइएगा मेरी इस वीडियो में, और कैसे आपको अपने लिए, अपने सवाल के लिए, अपने करियर के लिए खास अपना जवाब जो है वो चुनना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स। अगर आप पहले ही जानते हैं कि आपको क्या करना है तो अपने पाइल की तरफ बढ़ जाइए, और अगर पहली बार आपने मुझे ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं इन्हीं से मिलेगा आपको अपने सवाल का जवाब। जो मेरा पहला क्रिस्टल है ये है ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि लाता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। जो दूसरा क्रिस्टल है ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास ये है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि लव, क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड सक्सेस जो है वो लेकर आता है। ऐसे में आपको इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, उससे जुड़ी पाइल की जो रीडिंग है वो बन जाती है आपके सवाल का जवाब, आपकी इस हफ्ते की टैरो गाइडेंस। तो जल्दी से अपना पाइल चुनिए और उसकी तरफ बढ़ जाइए। तब तक के लिए मैं शुरुआत करने वाली हूँ सबसे पहले क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन, तो ये है आपके इस हफ्ते की वीकली करियर गाइडेंस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ जो स्ट्रीम्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, कुछ एक स्पेसिफिक फील्ड्स दिख रहे हैं, उनके बारे में भी ज़रूर बात करूँ। देखिए, ये वाली जो टैरो रीडिंग है ना, ये एक तो बहुत पॉजिटिव है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हुएवर हैज चोजन दिस पाइल। दूसरी चीज़ ये कि भाई यहाँ पर जो मुझे मेजर सवाल आप लोगों के दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि यार, वो जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो क्या मैं उसे रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। वेल, बोथ ऑफ दोज आंसर्स आर यस फॉर यू, बट हाउ, आई टेल यू नाउ। सबसे पहले तो दिस इज द कार्ड। देखिए, आपने ना अपनी तरफ से एक तो बहुत मेहनत करी है, ठीक है, बहुत दिमाग लगाया है, सही लोगों से मेंटोरशिप ली है, बहुत ज्यादा अपने आप को रगड़ा है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इट शोज। आपके अंदर का जो टैलेंट है, नाउ इट शोज फर्दर। तो आपको अपने मन में कभी ये डाउट तो रखना ही नहीं चाहिए कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ सा नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड कि हाँ, आसपास की चीजें, गिवन द फैक्ट कि आपने अपना करियर जो है वो इतना यूनिक सा चुना है, ये थोड़ी सी आपको परेशान जरूर करेंगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अपनी पूरी फैमिली में, यू नो, लाइक यूर अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, जहाँ पर पहली बार आपने एक MBA करा है, मे बी यूर अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स जिसने पहली बार ये सोचा है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, राइट? तो ऐसे में आपने जो अपने लिए चुना है ना, वो बिल्कुल सही चुना है। तो अभी के लिए वो जो छोटी छोटी चीजें आपके आसपास आपको एफर्मेशंस दे रही हैं, यू नो, रोज सुबह उठकर चेहरे पर जो एक स्माइल आती है काम की तरफ जाते हुए, काम के बारे में सोचते हुए, बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट? सो दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। और ये जो कार्ड है ना, ये हमेशा यही बताते हैं कि आपके आसपास की चीजें आपके हिसाब से चेंज भी हो रही हैं, आपके विशेस के हिसाब से चेंज हो रही हैं। तो मन में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अभी मत लाइए, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट व्हिच यू वांट टू हैव। अगर आपने स्पेशली यू नो लॉयर के मामले में कोई करियर चुना है, अगर आपने घर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई करियर जो है वो चुना है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप जो है स्पेसिफिकली मार्केटिंग या क्रिएटिव्स के अराउंड कोई एक करियर जो है वो सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अदरवाइज यू कैन टेक दिस एज जस्ट अ सजेशन फॉर योर पर्टिकुलर फील्ड। अब जहां अभी के लिए आप ये सोच रहे हैं कि यार चीजें यहाँ बदल रही हैं, बट आगे क्या, आगे क्या सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आगे क्या के लिए आपके लिए ये है। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो दिस इज सपोज टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल लव कार्ड, मगर आपके लिए इसका इंडिकेशन ये है कि जब आप अपनी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने अंदर के टैलेंट, अपने आसपास के काम को अपनी जगह पर रहकर, रुक कर उसे मैनिफेस्ट करेंगे, उस जगह से हिलेंगे नहीं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी प्रेजेंट में अपना काम जो है उसे अच्छे से करें, क्योंकि आपके ऊपर बड़े सारे अच्छे लोगों की नज़र है, ठीक है? ये नज़र बुरी नहीं है, ये नज़र वो वाली है, वो जो हेड हंटिंग वाली नज़र होती है ना, ये वो वाली है। यस, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दैट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। और बस कुछ महीने जो हैं और वो आपको इस जगह पर देने होंगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल बी मैनिफेस्टिंग योर मोस्ट परफेक्ट नेक्स्ट लेवल अप, नेक्स्ट जॉब और नेक्स्ट पोजीशन और नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और अभी के लिए जहाँ पर है ना, वहाँ के लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर करिएगा। विद दैट, ये थी पाइल नंबर 1 की वीकली टैरो गाइडेंस फॉर करियर। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई
kudos to you because you're one of the bravest people that I know. वो लोग जो अपना सब कुछ रिस्क करके और किसी नई दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, मेरे लिए वो लोग बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। दिस इज़ योर कार्ड एंड येस इट इज़ एन उल्टा कार्ड ठीक है। ये कार्ड ओरिजिनली ऐसा होता है विच इज़ मोर अबाउट द ग्रीफ एंड सैडनेस ऑफ चूजिंग बिटवीन दैट which may or may not be meant for you. बट जब ये कार्ड उल्टा आता है ना तो इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है अपने पास्ट में एंड यू आर लाइक यू नो गोइंग टू द पॉइंट जहाँ पर आप चाहते हैं कि यार आप बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ शुरू करें। तो दिस कैन बी फॉर पीपल जिन्होंने अपना पुराना एक फील्ड जो है वो यू नो लाइक फॉर एग्जांपल आई एम समवन हु हैज़ अ डिग्री इन साइंसेस बट देन आई चोज द क्रिएटिव आर्ट्स। तो आप भी उनमें से कोई हो सकते हैं जिन्होंने कोई एक बहुत ही भारी भरकम से डिग्री तो करी बट देन यू वर लाइक कि यार नहीं, इस डिग्री या इस फील्ड में जाकर मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी मुझे साथ वाले फील्ड में जाकर मिलेगी या इस वाले फील्ड को चेंज करके मिलेगी। अगर ऐसा कभी भी होता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज डूइंग दिस। आपके आसपास और भी बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जो अपना डिसीजन है वो या तो घर पे बता दिया है या आसपास वालों के पास बता दिया है, जिसकी वजह से बड़े सारे लोग जो है ना आपके आसपास आकर आपको नेगेटिविटी जो है वो दे रहे हैं। माय फ्रेंड, नेगेटिविटी इज नॉट गुड फॉर यू, राइट। आपने फैसला जो है वो ले ही लिया है और आपने फैसला क्यों लिया है? क्योंकि आप अपने अंदर के पीस को कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं पैसे से या लग्जरी से या पर्क से। और वो भी क्यों, मैं ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि थ्रू द डिवाइन, थ्रू द स्पिरिचुअल वर्क, व्हेन आई हैव सीन सच केसेस, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ये वो लोग होते हैं जो कि जानते हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है। आप अपने दूसरे फील्ड में जाकर जो काम आप करने वाले हैं ना, उस फील्ड में जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप किसी और फील्ड में कभी नहीं कर पाते, एंड दैट इज मेंट फॉर योर सोल एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। हाँ, छोटा ही सही काम, मगर जो भी आप कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, दैट इज एडिंग टू द पॉजिटिविटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये चीज मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें। और ये आसपास जितने भी लोग हैं ना जो आपको उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं कि क्या कर रहे हो यार, ऐसा कौन करता है, इतना अच्छा डिग्री है, इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा ये है वो है, इतने सारे पर्क्स है, तुम सब कुछ छोड़ दोगे और फिर अचानक से जीरो से शुरू करोगे, हाउ विल दिस हैपन? इट विल हैपन फॉर यू because you know exactly what you want to do, and if you don't, mentors will come for you. तो आप अपना काम जो है, आप अपना फील्ड और अपने अंदर जो एक इच्छा है, जो एक पैशन है, उसको बनाकर चलिए, because upcoming time for you is great in this field. That is why I'm telling you. आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि exactly आप कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके लिए एक अच्छी खासी पोजीशन, एक अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल भी आएगा, तो उस पर काम कीजिए। तो इसके साथ ही ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी इस हफ्ते की वीकली टैरो करियर गाइडेंस। और करियर गाइडेंस में सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यार क्यों मन में इतने सारे सवाल क्यों हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली फील द नीड टू पुश योर सेल्फ? कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को इतना पुश करने की। समटाइम्स आवर बेस्ट वर्क कम्स आउट जब हम काम होते हैं। सारा टाइम अगर हम स्ट्रेस में ही अपने दिमाग को काम करने का एक पैटर्न बना देंगे ना, तो हमारा दिमाग जो है वो ओवरवर्क हो जाता है और वो ज़्यादा टाइम तक, यानी कि सस्टेनेबल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें नहीं दे पाता है। ठीक है, सस्टेनेबल सोल्यूशंस हमें नहीं मिल पाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की, और ना ही उस तरीके से काम करने से आपकी जो लाइफ है या आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो और भी बड़ा होता है। नहीं, यू विल लूज योर क्रिएटिविटी वेरी वेरी सून। सो टेक अ डीप ब्रेथ, टेक सम टाइम ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। अगर मैं बात करूँ तो भाई आप तो किसी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं। मे बी यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु इज ईदर इन टू द या तो आप डॉक्टर हैं या फिर आप कोई हीलर हैं या उससे रिलेटेड कुछ है ऐसा आपका, लोगों से रिलेटेड, जो लोगों की लाइफ में बड़ी सारी हीलिंग, बड़ी सारी शांति, बड़ी सारी पॉजिटिविटी लाता है। ठीक है, और ये चीज़ जो आपने चुनी है ना, आपके आसपास बड़े सारे लोग हैं जो इसको देखकर थोड़ा सा जलते भी हैं, मगर एट द सेम टाइम दे वांट टू बी यू बट दे कांट बी यू, सो दे वांट टू टेक यू डाउन ऑल्सो। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो आपके आसपास चल रही है और ऐसे में आपको लगता है कि यार I have to be above the competition, I have to go in the front, I have to be better, I have to do my best। वो तो आपको करना है, मगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस भी लाना है भाई। बहुत ज़रूरी है अब कि आप बैलेंस की तरफ काम करें। यू हैव डन योर हार्ड वर्क, यू हैव डन योर बेस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट नाउ इज़ द टाइम जब आप थोड़ा सा अपने करियर में खासकर एक स्टेबिलिटी जो है उसको लेकर आएँ।
हर बार चीज़ों के पीछे भागने से आपको सही चीज़ जो है वो नहीं मिलने वाली है। अभी की जो चीज़ है ना उसको भी बेटर करना होगा आपको। अभी का जो पोज़ीशन है, अभी का जो क्रिएटिव आइडिया है उसको बेटर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि यहीं से आपके लिए एक और ब्राइटर नेक्स्ट डे या फिर रादर ब्राइटर नेक्स्ट फ्यूचर का दरवाज़ा जो है वो यहीं से खुलेगा। मगर उससे पहले आपको अपनी लाइफ़ में एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज़ वन्स यू गेट दैट, उसके बाद तो मुझे बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, ठीक है? वेदर इट्स रिगार्डिंग योर फैमिली, वेदर इट्स रिगार्डिंग योर ऑर्गनाइज़ेशन, वेदर इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग योर ओन थिंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मिलने वाली हैं आपको। सो इंश्योर कि आप अपनी तरफ से अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस जो है वो करें, ताकि आपका आने वाला करियर जो है, आने वाला जो भी आपका टैलेंट है, जैसे कि आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, चाहे वो अपने लिए नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं, वो आपके लिए और भी ज़्यादा हैप्पी और भी ज़्यादा खुश हो। अपनी एनर्जी को कंज़र्व करके सस्टेनेबल बनाइए, ताकि उससे आप अपने फ्यूचर को फ्यूल कर पाएँ, ठीक है? तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ कौन-सी थी आपकी पाइल 1, 2 या 3, ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और वीडियोज़ और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइफ।